नमस्कार। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027, जहां 117 सीटों पर जनता का फैसला तय करेगा किसके हाथ आएगी सत्ता और कौन होगा बाहर। एक तरफ है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जो पंजाब में अपनी खोई जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश में है। बीजेपी का फोकस है राष्ट्रवाद, विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र की योजनाएं। बीजेपी को भरोसा है कि शहरी वोटर, युवा वर्ग और हिंदू मतदाता इस बार खुलकर साथ आएगा। दूसरी तरफ सत्ता में काबिज भगवंत मान और उनकी आम आदमी पार्टी। 2022 में ऐतिहासिक जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। नशा, बेरोजगारी, किसान मुद्दे और कानून व्यवस्था, इन सब पर जनता सीधा जवाब मांग रही है। सवाल ये भी, क्या दिल्ली मॉडल पंजाब में पूरी तरह कामयाब हो पाया? अब बात करते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस की। कांग्रेस आज भी पंजाब में मजबूत कैडर और पुराने वोट बैंक का दावा करती है, लेकिन अंदरूनी कलह, नेतृत्व की अस्पष्टता और लगातार हार, क्या कांग्रेस 2027 में वापसी कर पाएगी या फिर एक बार फिर मौका हाथ से निकल जाएगा? और इस सियासी शतरंज का चौथा बड़ा मोहरा सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल। कभी पंजाब की राजनीति की रीढ़ रही अकाली दल अब अपनी खोई साख वापस पाने की जद्दोजहद में है। ग्रामीण और सिख वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना अकाली दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 117 सीटों वाले पंजाब में बहुमत का आंकड़ा है 59। किसान, युवा, महिला, दलित और शहरी मतदाता, हर वर्ग का मूड अलग है और यही इस चुनाव को बना रहा है हाई वोट। सबसे पहले जिला बरनाला की बात करते हैं। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर भी खाता नहीं खोल पाई, 0 सीट। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में भी 0 सीट। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर 2 सीटों पर बढ़त, जबकि शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में 1 सीट। यानी बरनाला में सीधा संदेश साफ है, कांग्रेस की वापसी, अकाली दल की मौजूदगी और बीजेपी आप दोनों को बड़ा झटका। अब चलते हैं जिला फतेहगढ़ साहिब की ओर। यहाँ भी 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी तस्वीर लगभग वैसी ही है। बीजेपी 0 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। लगातार 2 जिलों में बीजेपी और आप का सुपड़ा साफ होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब बात करते हैं कुल स्थिति की। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 6 सीटों का ओपिनियन ट्रेंड सामने आया है। इन 6 सीटों पर बीजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 4 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 2 सीटें। यानी शुरुआती रुझानों में कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आ रही है, जबकि अकाली दल भी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। सबसे पहले बात करते हैं जिला फाजिल्का की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 1 सीट, कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर 2 सीटों पर बढ़त, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल खाता नहीं खोल पाई, 0 सीट। यानी फाजिल्का में कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और आप को सीमित सफलता मिली है। अब नजर डालते हैं जिला फिरोजपुर पर। यहाँ भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर काफी दिलचस्प बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल कहता है बीजेपी 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। यानी फिरोजपुर में चारों बड़ी पार्टियों के बीच सीधी और कांटे की टक्कर है। यहाँ कोई भी दल पूरी तरह हावी नहीं और यही सीटें आगे चलकर सरकार बनाने में निर्णायक साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुल ट्रेंड की। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 16 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 16 सीटों पर स्थिति कुछ यूं है। बीजेपी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस 8 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें। यानी शुरुआती रुझानों में
कांग्रेस साफ तौर पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि अकाली दल भी ग्रामीण और पंथक इलाकों में अपनी पकड़ दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जिला मोगा की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर बेहद दिलचस्प बनती दिख रही है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 1 सीट, कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को भी 1 सीट, यानी मोगा में चारों बड़ी पार्टियों के बीच बराबरी की सीधी टक्कर है। यहाँ कोई भी पार्टी बढ़त में नहीं और यही सीटें आगे चलकर राजनीतिक गणित बिगाड़ सकती हैं। अब नजर डालते हैं जिला श्री मुक्तसर साहिब पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला 2 दलों तक सिमटता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 सीट, यानी मुक्तसर साहिब में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी और कड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है। यहाँ आप और अकाली दल का पूरी तरह सफाया कई बड़े राजनीतिक संकेत देता है। अब बात करते हैं कुल ओपिनियन ट्रेंड की। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 24 सीटों का जमीनी आकलन सामने आ चुका है। इन 24 सीटों पर स्थिति इस तरह है: बीजेपी 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस 9 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 7 सीटें। यानी अब तक के रुझानों में कांग्रेस सबसे आगे, लेकिन अकाली दल करीबी मुकाबले में तेजी से उभरती नजर आ रही है। वहीं आप का ग्राफ लगातार नीचे और बीजेपी सीमित इलाकों तक सिमटी हुई दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भगवंत मान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अब खुलकर सामने आ रही है? क्या कांग्रेस ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में वापसी की पटकथा लिख रही है? और क्या अकाली दल एक बार फिर पंथक वोट बैंक को मजबूती से साधने में कामयाब हो रहा है? फिलहाल ये तो सिर्फ शुरुआती 24 सीटों का हाल है, लेकिन एक बात साफ है। सबसे पहले बात करते हैं जिला SBS नगर नवान शहर की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान की पार्टी खाता नहीं खोल पाई 0 सीट, कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को 1 सीट। यानी SBS नगर में तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल बराबरी पर खड़ी नजर आ रही हैं, जबकि आपको करारा झटका लगा है। अब नजर डालते हैं जिला संगरूर पर, और यहीं से पंजाब की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर दिखाई देता है। संगरूर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। यानी संगरूर, जो कभी आम आदमी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहीं अब मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और अकाली दल का यहां पूरी तरह सफाया राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर रहा है। कुल पंजाब के ओपिनियन ट्रेंड की पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 32 सीटों का जमीनी आकलन सामने आ चुका है। इन 32 सीटों पर मौजूदा स्थिति: बीजेपी 10 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस 11 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 8 सीटें। यानी अब तक के रुझानों में कांग्रेस सबसे आगे, लेकिन बीजेपी बेहद तेजी से बराबरी की ओर बढ़ती हुई और अकाली दल भी मजबूती से मुकाबले में बना हुआ है। वहीं आपका ग्राफ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ जनता खुलकर नाराजगी जता रही है? क्या संगरूर से उठी बीजेपी की लहर पूरे मालवा बेल्ट में फैलने वाली है? और क्या 2026 में पंजाब की सत्ता की चाबी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सिमटने वाली है? सबसे पहले चलते हैं जिला फरीदकोट की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और मुकाबले के नतीजे सीधे सत्ता विरोधी संकेत दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी 0 सीट, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 1 सीट, कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर 2 सीटों पर बढ़त, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल खाता भी नहीं खोल पाया 0 सीट। यानी फरीदकोट में कांग्रेस मजबूती से आगे, आप सीमित मौजूदगी में और बीजेपी अकाली दल को करारा झटका। अब बात करते हैं जिला मानसा की। यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर पूरी तरह त्रिकोणीय नजर आ रही है।
ओपिनियन ट्रेंड बताता है बीजेपी 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। यानी मानसा में बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों बराबरी पर खड़े हैं, जबकि अकाली दल यहां पूरी तरह पीछे छूटता दिख रहा है। अब नजर डालते हैं पूरे पंजाब के ओपिनियन ट्रेंड पर। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 38 सीटों का जमीनी आकलन सामने आ चुका है। इन 38 सीटों पर मौजूदा स्थिति: बीजेपी 11 सीटें, आम आदमी पार्टी 5 सीटें, कांग्रेस 14 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 8 सीटें। यानी इस वक्त कांग्रेस सबसे आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी लगातार गैप कम कर रही है और अकाली दल भी मुकाबले में मजबूती से बना हुआ है। वहीं आप की रफ्तार बाकी दलों के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिला SAS नगर मोहाली की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ का ट्रेंड सीधे शहरी वोटर्स का मूड दिखाता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2 सीटों पर बढ़त, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 1 सीट, कांग्रेस राहुल गांधी खाता नहीं खोल पाई 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को भी 0 सीट। यानी मोहाली जैसे शहरी और पढ़े लिखे इलाके में बीजेपी साफ तौर पर आगे निकलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस और अकाली दल यहां पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं जिला मानसा की ओर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह बदल चुका है। ओपिनियन ट्रेंड बताता है बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। यानी मानसा में जहां पहले त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, वहीं अब बीजेपी स्पष्ट बढ़त बनाती हुई दिख रही है। AAP का पूरी तरह साफ हो जाना सरकार के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 44 सीटों का जमीनी आकलन सामने आ चुका है। इन 44 सीटों पर मौजूदा स्थिति: बीजेपी 15 सीटें, आम आदमी पार्टी 6 सीटें, कांग्रेस 15 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 8 सीटें। यानी इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे, अकाली दल मजबूत स्थिति में और आम आदमी पार्टी सबसे पीछे नजर आ रही है। बठिंडा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह चारों ओर से खुला हुआ है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 2 सीटें, कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल खाता भी नहीं खोल पाई 0 सीट। यानी बठिंडा में बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों बराबरी पर खड़ी हैं। यहाँ का नतीजा आगे चलकर पूरे मालवा बेल्ट का मोड़ तय कर सकता है। अब बात करते हैं अमृतसर साहिब की। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से पंजाब चुनाव की सबसे बड़ी कहानी निकलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीजेपी 8 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। यानी पवित्र नगरी अमृतसर में मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी नजर आ रहा है। कांग्रेस और अकाली दल का लगभग सफाया और आप सीमित मौजूदगी में सिमटती दिख रही है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 61 सीटों का जमीनी आकलन सामने आ चुका है। इन 61 सीटों पर स्थिति इस प्रकार है: बीजेपी 25 सीटें, आम आदमी पार्टी 10 सीटें, कांग्रेस 18 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 8 सीटें। यानी अब तस्वीर साफ होते जा रही है। बीजेपी सबसे आगे निकलती हुई, कांग्रेस दूसरे नंबर पर मजबूती से, आप लगातार पिछड़ती हुई, अकाली दल सीमित इलाकों तक सिमटा हुआ। गुरदासपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ओपिनियन पोल सीधा और साफ संदेश दे रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 सीटों पर बढ़त, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट। यानी गुरदासपुर में AAP और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया, जबकि मुकाबला सीधे बीजेपी और अकाली दल तक सिमट गया है। ये नतीजा सीमा से सटे इलाकों में राष्ट्रवादी और सुरक्षा मुद्दों की मजबूत गूंज को दिखाता है। अब बात करते हैं तरन तारन साहिब की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ का ट्रेंड सबको चौंका देने वाला है। ओपिनियन पोल कहता है बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 0,
शिरोमणि अकाली दल 0, यानी तरन साहिब में बीजेपी का क्लीन स्वीप। ये नतीजा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इलाका परंपरागत तौर पर पंथक और क्षेत्रीय राजनीति का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार मतदाता खुलकर बदलाव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से अब तक 72 सीटों का जमीनी आंकलन सामने आ चुका है। इन 72 सीटों पर मौजूदा स्थिति: बीजेपी 34 सीटें, आम आदमी पार्टी 10 सीटें, कांग्रेस 18 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 10 सीटें। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी सबसे आगे और लगातार मजबूत होती हुई, कांग्रेस दूसरे नंबर पर लेकिन रफ्तार धीमी, अकाली दल सीमित इलाकों में टिके हुए, एएपी को सबसे बड़ा झटका। पठानकोट में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 1 सीट, कांग्रेस राहुल गांधी को 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को 1 सीट, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान की पार्टी खाता नहीं खोल पाई 0 सीट। यानी पठानकोट में बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल तीनों बराबरी पर खड़े हैं, जबकि आपको यहां जोरदार झटका लगा है। अब बात करते हैं तरन साहिब की। यहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से माझा बेल्ट की असली तस्वीर उभरती है। ओपिनियन पोल के आंकड़े: बीजेपी 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। यानी तरन साहिब में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन आप कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अकाली दल सीमित मौजूदगी में सिमटे हैं। अब जरा नजर डालते हैं पूरे पंजाब की तस्वीर पर। अब तक 84 विधानसभा सीटों का आकलन सामने आ चुका है। स्थिति इस प्रकार है: बीजेपी 39 सीटें, कांग्रेस 20 सीटें, आम आदमी पार्टी 13 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 12 सीटें। यानी साफ संकेत, बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर लेकिन संघर्ष जारी, आपकी रफ्तार कमजोर, अकाली दल सीमित पर स्थिर। अब सबसे बड़े सवाल: क्या 39 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत की ओर तेजी से बढ़ रही है? क्या भगवंत मान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अब निर्णायक बन चुकी है? होशियारपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला चारों प्रमुख दलों के बीच बटा हुआ नजर आता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 2 सीटें, कांग्रेस राहुल गांधी को 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को 1 सीट। यानी होशियारपुर में बीजेपी सबसे आगे, लेकिन आप कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अकाली दल सीमित लेकिन निर्णायक भूमिका में है। अब बात करते हैं कपूरथला साहिब की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और मुकाबला पूरी तरह 2 दलों तक सिमट गया है। ओपिनियन पोल के आंकड़े: बीजेपी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल 0 सीट। यानी कपूरथला में बीजेपी और आप आमने सामने हैं। कांग्रेस और अकाली दल का यहाँ से लगभग सफाया कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है। अब जरा नजर डालते हैं पूरे पंजाब की बड़ी तस्वीर पर। अब तक 95 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताज़ा स्थिति: बीजेपी 44 सीटें, आम आदमी पार्टी 17 सीटें, कांग्रेस 21 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 13 सीटें। यानी साफ संकेत, बीजेपी निर्णायक बढ़त के बेहद करीब, कांग्रेस दूसरे नंबर पर लेकिन बहुमत से दूर, आपको भारी नुकसान, अकाली दल सीमित लेकिन स्थिर। लुधियाना में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ शहरी वोटर का मूड खुलकर सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में 4 सीटें, कांग्रेस राहुल गांधी खाता नहीं खोल पाई 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल भी 0 सीट। यानी लुधियाना में मोदी ब्रांड पूरी तरह हावी, कांग्रेस और अकाली दल का शहरी इलाकों से लगभग सफाया। अब बात करते हैं जिला पटियाला की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल बताता है बीजेपी 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट। यानी पटियाला में बीजेपी ने साफ बढ़त बना ली है। बाकी तीनों दल सीमित मौजूदगी में सिमट गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, 117 सीटों का फाइनल गणित क्या कहता है? पूरा ओपिनियन पोल कुछ यूं है: बीजेपी
56 सीटें, आम आदमी पार्टी 22 सीटें, कांग्रेस 22 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 17 सीटें। बहुमत का आंकड़ा 59 सीटें, यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर। आप और कांग्रेस बराबरी पर, लेकिन सत्ता की दौड़ से पीछे। अकाली दल किंग मेकर की भूमिका में। अब पंजाब के सामने सबसे बड़े सवाल, क्या 56 सीटों के साथ बीजेपी अकाली दल के समर्थन से सरकार बनाएगी? क्या भगवंत मान सरकार को जनता ने साफ संदेश दे दिया है?